हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई किसी की प्रॉपर्टी को बेईमानी से या डिसऑनेस्टी से अपने कब्जे में रख लेता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो है सजा हो सकता है, जो कि 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसी के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे, जो कि आज 1 जुलाई 2024 है। आज से जो है नया कानून लागू हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ सेक्शंस जो नए ऐड हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जिसमें से जो सेक्शन है वीएनएस का 314 और 315, 314 और 315, ये दोनों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से कंडीशन में जो है उनको वहां पे सजा हो सकता है और कौन से प्रॉपर्टी में जो है अगर आप लोगों का कोई भी कब्जा कर लेता है तो उस कंडीशन में आप उनके अगेंस्ट में इसके तहत आप लोग एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो नया कानून है वो अब 1 जुलाई 2024 से यानी आज से लागू हो चुका है। तो अब जो नए कानून है अब उसमें जो भी आपका एक्शन लेंगे तो एक्शन जो है आपको नए सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे लेना पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि जो नए सेक्शंस हैं वो किस कंडीशन में आपको वहां पे एप्लीकेबल होंगे। जो आज मैं सेक्शन बताने जा रहा हूँ वो कानून में नया जुड़ा हुआ है, इससे पहले ये कानून में अवेलेबल नहीं था। जो कि आईपीसी जो था पहले कानून, उसमें ये चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जो सेक्शन 314 है तो उसमें पहले क्या था कि बहुत सारे आपने ऑनलाइन भी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, जिसमें इसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कही गई है। प्रॉपर्टी तो सही है बट इसको बहुत सारे लोग में एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन आ जा रहा है कि प्रॉपर्टी यानी कि उनकी जो है लैंड या कोई भी वहां पे उस तरीके का कोई भूमि हो, जमीन हो, उससे ये लोग उस चीज को वहां पे सोच रहे हैं कि इससे रिलेटेड ये चीज जो है सेक्शन बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज है उसको आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा और आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे जरूर नई चीज सीखने को मिलेगी। तो उसको आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। तो यहाँ पे 314 जो है 314 उसमें लिखा हुआ है संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे इसको डिटेल्स में दिया है कि जो कोई बेईमानी से किसी जगह संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कार्रवाई जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो सजा है 6 महीने से कम का तो होगा नहीं, और साथ में ये जो है एक्सटेंड 2 साल तक किया जा सकता है। साथ ही इसमें जो है फाइन का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जगम संपत्ति, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की बात की गई है, लेकिन आपको इसके लिए आपको इंग्लिश का जो इसमें वर्ड दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग को एक एक चीज में क्लियर हो जाए। एक चीजें और समझने वाली बात है कि कोई भी लॉ है वो जो है मेन उसका जो इंग्लिश वर्ड होता है उसी चीज को मायने रखता है, क्योंकि जो हिंदी है वो वहां पे ट्रांसलेट है तो उसका अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है उसी चीज को वहां पे जो है न्यायालय उस चीज को सही मानती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर डिसऑनेस्टी मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज बाई मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिया हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। यहाँ पे शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एट द टर्म्स which shall not be less than 6 months but which may be extend 2 years and with fine। यहाँ पे भी इस चीज को बताया गया कि लेस देन 6 मंथ से यहाँ पे कम की सजा नहीं है, और जो कि यहाँ पे 2 साल तक की सजा हो सकती है विथ फाइन। लेकिन यहाँ पे मेन चीज आपको समझने वाली बात है, इसमें जो बताया हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि जो है चल संपत्ति के बारे में बताया गया। एक कोई भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, जिसमें जो भूमि है वह मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है, वो अचल संपत्ति में आती है। इसको जो है चल संपत्ति के लिए ये चीजें सेक्शन बनाई गई है। यानी आपकी कोई 4 व्हीलर है, आपकी कोई बाइक है, आपका कोई भी प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह वहां पे मूव किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कोई डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से अगर अपने कब्जे में कर लेता है या अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेता है तो उस कंडीशन में उनके ऊपर जो है ये सेक्शन
वहां पे लागू होगा 314, और इसके तहत उनके ऊपर जो है पनिशमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से जो है 315 का जो है वो भी यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई मृत व्यक्ति के मरने से पहले अगर उसके प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी और उस प्रॉपर्टी को जो है बाद में कोई उसको उसके मरने के बाद कोई अपने पास रख लेता है, ये पहले किसी भी सेक्शन में नहीं दिया हुआ था, और किसी की मृत्यु की डेथ हो जाती थी तो उस प्रॉपर्टी का जो व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होती थी उसको कोई व्यक्ति वहां पर छीन के या फिर वहां से उठा के अपने पास रख लेता था, और जो है सामने वाले को जो उसके वैध वारिस है उसको वहां पे उसके बारे में अवेयर नहीं करता था और वो प्रॉपर्टी जो है दूसरे कब्जे में आ जाती थी। तो अगर इस तरीके का जो है तो उस कंडीशन में 315 के तहत यहाँ पे उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगा। इसमें लिखा हुआ कि ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, यानी यहाँ पे दिया है कि जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से वह किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जब ऐसे कब्जे में वैध रूप से कोई उसका उत्तराधिकार या हकदार उसमें नहीं है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा और या परिवर्तित कर लेगा या अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करा लेगा, दोनों में से किसी भी भांति की जो है कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति जो मृत के समय लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित था तो उस समय उसके ऊपर जो है 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। यानी यहाँ पे जो है 2 चीजें कंडीशन है कि अगर कोई आपका सेवक है, यानी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी किसी कब्जे में कोई फर्नीचर था और उसका यहाँ पे उसकी डेथ हो गई और जो वहां पे उनके यहाँ जो सर्वेंट था जो काम करता था या कोई उनका एम्प्लॉय था उस प्रॉपर्टी को जो है अपने कब्जे में रख लेता है और जो उसका वैध वारिस है उसको वहां पे नहीं देता है, तो उस कंडीशन में जो उसके यहाँ जो सर्वेंट था या जो वहां पे जो स्टाफ थे उसके ऊपर जो है 7 साल की उसको सजा मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और वह उसको अपने कब्जे में रखता है तो उस कंडीशन में उसको जो सजा है वहां पे 3 साल तक की सजा होगी। तो इस तरीके से जो है ये दोनों सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन किसी भी जो है अचल संपत्ति के लिए लागू नहीं होते। कोई भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसके लिए यह लागू नहीं होगा। तो इस सेक्शन के तहत वहां पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। सिर्फ ये जो सेक्शन है ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, यानी चल संपत्ति जैसे आपका फर्नीचर हो, वाहन हो या आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, उसके लिए ये चीजें वहां पे लागू होंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।